हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यूपी टेट 2021 का जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें जो सिलेबस रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, उन चीज़ों को समझेंगे और स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसे आप कैसे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और क्या चीज़ें इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। तो बेसिकली इसमें 2 पेपर होने हैं, आप सभी को ये चीज़ पता है पहले से। पेपर 1 जो क्लास 1 to 5 के लिए होगा 30 मार्क्स का लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें लैंग्वेज 1 आपको सेलेक्ट करनी होगी, वो कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, बट लैंग्वेज 2 में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक इंग्लिश का, दूसरा उर्दू का और तीसरा जो सेक्शन आपको मिलता है इसमें संस्कृत का। तो जिन लोगों ने संस्कृत ऑप्ट किया हुआ है वो संस्कृत का पेपर देंगे, जिन लोगों ने उर्दू ऑप्ट किया है वो उर्दू के सेशन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज सेक्शन यानी कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग इंग्लिश का पेपर देंगे। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा इसमें लैंग्वेज सेक्शन में। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक जो होगा वो अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा पैराग्राफ होगा जिसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। उसमें उसके ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे। बड़ी अच्छी बात यह है आपके लिए, इस बार इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अनसीन पैसेज के साथ जो जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर उसी अनसीन पैसेज में रहते हैं। आपको ये बेहतर तरीके से समझना है बस कि एग्जैक्टली आंसर को कैसे करना है, क्या चीज़ों को हमें फोकस लेके चलना है, कौन सी ऐसी ट्रिक अपनानी है कि आसानी से बिना पूरा पैसेज पढ़े आप आंसर कर पाएँ। तो पहला तो ये सेक्शन रहने वाला है। दूसरा इसमें द सेंटेंस टाइप का होगा, इसमें 2 भाग होंगे, 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है एंड दूसरा इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। तो सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं उन चीज़ों के विषय में कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे जुड़े हुए, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट से भी कुछ जुड़े हुए रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन से इस जगह पर कुछ एक ऐसी कैटेगरी मिलेगी जो यहाँ से लेकर आपको कंजंक्शन तक दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन में रहने वाला है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपको नाउन पूछा जाएगा और इसके प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देन उसके बाद में प्रोनाउन, ये डिटेल में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा फिर एडवर्ब होगा, देन एडजेक्टिव, और फिर इसके बाद में वर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। ये सारा का सारा लेवल जो है 10th लेवल तक रहता है, कुछ इंटर लेवल तक रहता है, बट यहाँ पर जो 10th लेवल तक का पूछा जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंपटीशन है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पर लेवल ऐसा कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि 10th एग्जाम जब दे चुके हैं आप, बुक्स में ऐसे कोई क्वेश्चन थे ही नहीं। तो होते सब वहीं से हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं थे, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं कि उनको एक्सपेंड कर दिया गया है, आपने उसको ध्यान ना दिया हो, इसलिए नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक चीज़ें होंगी। बहुत आसान सेक्शन है ये, अगर आप थोड़ा सा एक पोटेंशियल लेके चलेंगे काफ़ी कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट मंथ में जैसे कि एग्ज़ाम होना है, हम सभी जान रहे हैं, तो उसके लिए कमर कस लीजिए, बिल्कुल अभी से तैयारी इसमें जुट जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो सेक्शन होगा वो टेंस का होगा, जिसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइप के सेंटेंस को पहचानना होगा और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को। फिर आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का रेक्टिफिकेशन दैट इज़ सिंटेक्स का पार्ट होगा करेक्शन करने के लिए, वो सेक्शन कुछ मिलेगा। आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन से इसको डिटेल में समझेंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करेंगे और डोंट वरी इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जो भी अनसॉल्व आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करेंगे जिसके पहले हुआ था यूपी टेट, उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं लैंग्वेज 2 से, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देन पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चंस होंगे, एक्टिव एंड पैसिव से होंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल से होंगे, और उसके बाद कुछ जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस एग्जैक्टली जो है क्लास 1 to 5 रहने वाला है उसके लिए, यानी प्राइमरी सेक्शन के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से जो सिलेबस डिवाइड किया गया, ये सिलेबस प्राइमरी सेक्शन के लिए पेपर 1 के लिए होगा, जो 30 मार्क्स का है। तो आउट ऑफ 30 अगर आपको स्कोर 30 करना है तो उसके लिए आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से डीपली समझना होगा, ताकि आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएं। और आई होप कि आप 50% चीज़ें तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ होता है हाई स्कूल में। ये आपको संस्कृत लैंग्वेज से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। रीज़न ये है कि इंग्लिश हमारे टच में रहती कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, मगर संस्कृत भाषा जो है
इस समय के टाइम में काफ़ी लोगों के टच में नहीं है, जिससे थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है उसमें कवर करने के लिए, आपको स्कोर करने के लिए। तो नेक्स्ट पेपर की अब बात कर लें, पेपर सेकंड, जो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के यानी जूनियर सेक्शन के लिए होने वाला है 30 मार्क्स का। इसमें क्या सिलेबस रहेगा? तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है अनसीन पैसेज, जैसा कि पहले सेक्शन में भी है, पेपर 1 में भी। दूसरा नाउन एंड इट्स काइंड, द सेम थिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है ये, वहाँ से भी ये पूछे जाएंगे, तो कुछ थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ने वाला है। एंड प्रोनाउन और इट्स काइंड, प्रोनाउन भी पूछा जाएगा और इसके प्रकार, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा। वर्ब और इसके प्रकार, वर्ब एंड इट्स काइंड। देन एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्री, यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाने वाली है, एडजेक्टिव के साथ में इसके प्रकार के तो होंगे, लेकिन डिग्री भी कुछ पूछा जाएगा। डिग्री में जो सुपरलेटिव, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री में इसको डिवाइड किया जाता है उन सेक्शन से। देन एडवर्ब एंड इट्स काइंड, प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड, कंजंक्शन एंड इट्स काइंड। तो कंजंक्शन के प्रकार, प्रीपोजिशन के प्रकार, एडवर्ब के प्रकार, एडजेक्टिव के प्रकार, सभी में इसके जितने भी प्रकार होते हैं और जितने प्रकार के इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। इंटरजेक्शन होगा, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई इसमें से। फिर उसके बाद में सिंगुलर एंड प्लूरल क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से जुड़े सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म जो भी नाउन का होता है उन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि लास्ट पेपर 1 में भी पूछा जाने वाला है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन है यहाँ दोनों पर। लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, बट डोंट वरी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेवल भी पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, चेंज इनटू वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर। तो आपको बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव टू इंटरोगेटिव का ही पूछा जाना है, कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं पूछा जाएगा। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स, तो जेंडर अभी लास्ट टाइम देख रहे थे लास्ट पेपर 1 में, तो वहाँ पर जैसे कि 2 जेंडर यहाँ दिए हुए हैं, तो 2 के अलावा भी जो जेंडर्स होते हैं जैसे न्यूटर जेंडर, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। देन पंक्चुएशन होगा, सफिक्स विद रूट वर्ड्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, यूज़ ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ होंगे। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से में जो और कुछ भी चीज़ें आती हैं, मिसलिनियस टाइप के कंडीशन सेंटेंस या मिसलिनियस टाइप के अदर सेंटेंसेस जो उन टॉपिक से रह जाते हैं, वो भी इसमें पूछे जाएंगे। तो ग्रामर का बिल्कुल एकदम प्योर बेस होने वाला है, जहाँ से आपको ये चीज़ें कवर करनी है। देन इसके बाद में इसमें नरेशन होगा, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं, एक्टिव पैसिव होगा। देन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यूज़ ऑफ होमोफोन्स एंड यूज़ ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस, दैट इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और साइलेंट लेटर इन वर्ड्स। तो ये एक सिलेबस रहने वाला है जो आपको पेपर सेकंड में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक को देखेंगे, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल जुट जाइए मेरे साथ में। और आगे के फर्दर अपडेट्स एंड डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें ग्रुप को, जिससे कि आगे की आपको अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कोई क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हैं अपना कमेंट्स बॉक्स में, अपना क्वेश्चन ड्रॉप करके। तो आई होप कि आज आपको सिलेबस एग्जैक्टली लैंग्वेज 2 में क्या रहने वाला है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग इसको टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। तो आई होप कि बहुत जल्द ही आप इस चीज़ पे, इस एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां आप 30 आउट ऑफ 30 कवर करने की कंडीशन में होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।